मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। मैं सुबह जब से यहाँ आया हूँ तब से इस परिसर को देखकर चमत्कृत हूँ, अचंभित हूँ और एक खास किस्म की श्रद्धा मधुसूदन साई जी के प्रति मन में उपज रही है। मित्रों, मनुष्यता के विकास के सर्वांगीण विकास के लिए जो 3 तत्व हैं, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य, उन तीनों का यहाँ जो जिस ढंग से यह मिशन काम कर रहा है उन तीनों पर परमार्थ के लिए मुफ्त, मैंने जीवन में पहली बार ऐसा अस्पताल देखा जहाँ बिलिंग काउंटर नहीं है, हेल्प डेस्क। वही स्थिति मुझे शिक्षा के बारे में बताई गई और वही स्थिति पोषण के बारे में। मुझे याद नहीं है कि दुनिया में कहीं पर भी पूरे ग्लोब में एक दिन में 1 करोड़ बच्चों को पोषण दिया जाता है। इस काम के लिए मैं मधुसूदन साई जी को प्रणाम करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। गंगा उल्टी बही है यहाँ। मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे मैं सम्मानित हूं। मधुसूदन साई जी, हम सबको मिलकर आपका सम्मान करना चाहिए। आपने जो काम किया है वो सचमुच में मनुष्यता की सेवा है। आपका वन वर्ल्ड वन फैमिली ये जो विजन है, हालांकि हमारे यहाँ भाव मिशन में हजारों साल पहले कहा गया, अयम निज परोवेति गणना लभते दिशाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। यानी जो अपना पराया देखते हैं वो छोटे लोगों की प्रवृत्ति है, जो उदार चरित बड़े लोग होते हैं वो मधुसूदन साई जी की तरह पूरा संसार को परिवार मानते हैं। वसुधा को कुटुंब मानना मैं समझता हूं मानवता की सबसे श्रेष्ठ अवस्था है, क्योंकि इसका मतलब है किसी सीमा को न मानना, जाति की सीमा, धर्म की सीमा, राजसत्ताओं की सीमा, स्त्री पुरुष की सीमा, देश और परिवेश की सीमा, संस्कृतियों की सीमा, भाषा और बोली की सीमा, खान पान नियम विधान की सीमा, अपनी सोच विचारधारा दृष्टि सूझ की सीमा, सब सीमाओं से ऊपर उठकर, सब सीमाओं से आगे जाकर सेवा को, सुख को, समता को महत्व देना, उसका आदर करना, उसका पालन करना आपके इस मिशन का उद्देश्य है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और कुटुंब क्या है? जहां सुख से ज्यादा दुख की चिंता हो, जहां लेने से ज्यादा देने के संस्कार हो, जहां दिखावे और छल से ज्यादा सहजता और ईमानदारी हो, जहां अकेले जीतने, अकेले बढ़ने, अकेले अर्जित करने की जगह सब साझा हो, सहभागिता से हो, सम्मान से हो, यही कुटुंब का मूल भाव है, सत्व है, धर्म है। आज इसी व्यास भजन से वन वर्ल्ड वन फैमिली का संकल्प बना लेकर आपका यह मिशन चल रहा है। मेरी शुभकामनाएं। मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ मुझे ये सम्मान देने के लिए, जिसके लिए मैंने पहले कहा कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। इसलिए मैं इस सम्मान को आपको समर्पित करता हूँ। जिस तरह यज्ञ में पुरोधा कहता है इदम इंद्राय नमः, यह इंद्र का है, मेरा नहीं है, वैसे इस सम्मान के प्रति मेरा मन कहता है इदम मधुसूदनाय नमः। शर्मा जी, आपने जो कहा ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है। और ये जो भी हम अपने जीवन में सिद्ध करते हैं, हासिल करते हैं, पाते हैं, भले ही हमारे प्रयत्न रहते हैं, लेकिन सच्चा उसका जो अधिकारी है वो सिर्फ ईश्वर ही है, क्योंकि उसकी स्फूर्ति से, प्रेरणा से, शक्ति से ही और आशीर्वाद से ही सब साध्य है। आपने इस बात को इतनी सरलता से, इतनी सुलभता से सब तक पहुंचाई। यही बताता है कि आप जर्नलिज्म के क्षेत्र में कितने बड़े दिग्गज है कि बड़ी बड़ी बात को सरलता से लोगों को कह देते हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं, आगे भी ऐसी सेवा करते हैं। मैं
देखता हूँ आपके कार्यक्रम भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपके लोग भी हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, कर्नाटक में भी, आंध्र में भी। उन्होंने हमारी कहानियों को बच्चों तक, कई गरीब बच्चों तक पहुँचाई है हमारे चिकित्सा की बात, जिसके कारण बहुत लोगों ने हमारे अस्पताल की सुविधाओं का लाभ उठाया। We are happy that TV9 Karnataka, TV9 Telangana, Andhra, they've helped us, Telugu channels, to spread the message in the south, because of which a lot of children came to our hospitals and got benefited. So that's the additional human service that the channel does. We are very thankful for that as well. जी, आपने भी इतने प्यार से, इतनी सरलता से अपनी बात कही, स्पष्ट शब्दों में।